आज के दौर में क्या हो रहा है, आज तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो 2020 और 21 से पहले उतना मोबाइल आपने चलाया होगा जितना आज चला रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? क्यों? क्योंकि अब वजह ऐसी हो गई कि पेरेंट्स को आपको मोबाइल देने पड़ रहे हैं। पेरेंट्स को वो ना चाहकर भी आपको उनको पेरेंट्स को आपको मोबाइल देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे चलो कम से कम कुछ न कुछ तो सीख लें, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, व्हाट्सएप क्लासेस हो रही है या कोई भी किसी भी लेवल पे जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो वो आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यकीन मानो शायद इस एज पे आपको उस चीज का एहसास नहीं है कि मैंने आपको पहले कहा कि 2020 से पहले जितना आप मोबाइल चलाते थे, उससे लगभग 3 से 4 गुना मोबाइल आज आप चला रहे हो। तो आप मुझे बताओ, सिर्फ ये नहीं, क्लासेस को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, क्लासेस तो हो ही रही हैं, उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना ज्यादा चला रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल आपके हाथ में है कि नहीं है? समझ रहे हो? कुछ बच्चों के पास अपना मोबाइल होगा, वो तो सीधे ही उनको तो मजे हैं, वो तो अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब जिनको मान लो मम्मी दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, वो तो अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप के मम्मी या पापा आपसे मोबाइल मांग रहे हो, आप बहाना लगाते होंगे, मतलब सारे नहीं लगाते होंगे, कोई ना कोई तो लगाता ही होगा कि मेरी क्लास है, मैं ये देख रही हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है। तो उधर गेम खेल रहे होंगे, उधर कोई फोटोज देख रहे होंगे, उधर कुछ और कुछ कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो ये मोबाइल आज के दौर में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, मैं आपको बताऊं। हालांकि मोबाइल ही इस वक्त आपकी एजुकेशन का सहारा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है फीचर जो है इसका कि एजुकेशन के लिए जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन है मोबाइल की, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लेकिन बदकिस्मती से हम क्या कर रहे हैं, इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि सभी लोग गलत इस्तेमाल कर, देखो इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें नोट रखो। आप सब लोग मोबाइल चला रहे हो, सब लोग मोबाइल चला रहे हो, लेकिन इसमें तीन एस्पेक्ट्स देखो। कुछ बच्चे हैं जिनकी 100% मेंटालिटी है कि मुझे ये मोबाइल सिर्फ अच्छे कामों के लिए, यानी गुड चीजों के लिए इस्तेमाल करना है। वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, वो सिर्फ वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, कोई जो दैट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज। वो सिर्फ सर्च मार रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं क्वेश्चंस को, आंसर्स को। उनका काम ही वही है। मोबाइल को वो बिल्कुल गुड वे में, मतलब बेस्ट वे में यूज कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल बैड, गुड के उल्ट क्या हो गया, बैड, यानी बिल्कुल गलत तरीके पे जा रहे हैं। वो फेसबुक पे ज्यादा छाए हुए हैं, व्हाट्सएप उनका काम चल रहा है, बस अपने दोस्तों से दिन भर चैट, दिन भर बातें, ठीक है, और गप्पे चल रहा है, यही काम चल रहा है, यही काम चल रहा है, दिन भर गेम्स चल रही है। मुझे लगता है कोई ना कोई आप में से भी होगा जो बिल्कुल दिन भर उन गेम्स पे ही लगा होगा। तो वो हो गया बिल्कुल बैड या वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूज ऑफ मोबाइल, वर्स्ट पार्ट ऑफ यूज ऑफ मोबाइल, ठीक है। ये एक बिल्कुल जानबूझ के अच्छा कर रहा है, दूसरा जानबूझ के बुरा कर रहा है, और तीसरा देखो आप, तीसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, उनके उनको पता ही नहीं बेचारों। उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है, देखो वो चल रहे हैं, वो एक चीज भी खोल रहे हैं, दूसरी चीज भी खोल रहे हैं, वो कभी व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, क्लासेस पे ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उनको ये समझ ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो उनको उनको खास करके ध्यान रखना है। देखो आप मतलब बैड वालों ने तो बिल्कुल ही ज्यादा ख्याल रखना है, जो कि बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं उनको तो 100% ख्याल रखना है। लेकिन जो जिनको पता ही नहीं ना हो रहा कि हम चल कर क्या रहे हैं, देखो ये जो थर्ड कैटेगरी का मैंने बोला, ये बिल्कुल टीन एज में ही ऐसा होता है। टीन एज मीन्स जो आपकी जैसे 13, 14, 15, 16, 19, इसको टीन एज बोलते हैं, समझ गए? ये जो टीन एज है ना, बेसिकली ये टीन एज जो आपकी है, मैं आपको बताता हूँ, इस एज में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, किसी भी इंसान का बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और वो हमेशा चाहता है कि नई नई चीजें सीखे, नई नई चीजें सीखे, नई नई चीजें डिस्कवर करे। उसको वो जो इसका दिमाग है ना, वो बैठने ही नहीं देता। उसको हम पढ़ेंगे हार्मोनल लेवल, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे आगे। हार्मोनल लेवल उसका, उसमें जो चेंजेस आती है ना, उसकी बॉडी को टिकने नहीं देते हैं एक जगह। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर उधर, आपको टिका ही नहीं जाता एक जगह, कभी बाहर जा रहे हो, कभी अंदर जा रहे हो। वे क्या है, ये सब बेसिकली हार्मोनल चेंजेस हैं, और इस एज में ये सारा होना ये स्वाभाविक है, यानी ये होता ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ज्यादा ध्यान क्या रखना है, इसी एज में आप बिगड़ भी सकते हो, इसी एज में आप सुधर भी सकते हो, ये ध्यान रखो। मैंने आपको बोला आपकी प्रोफेशनल लाइफ 12th से शुरू हो रही है, और अगर 12th की लाइफ भी टीन एज में ही आती है, अगर आप उस वक्त भी मान लो तैयारी करना शुरू करोगे, हालांकि उस वक्त तैयारी करने से भी आपका सब कुछ होगा, लेकिन अगर कितना अच्छा होगा कि आप आज से ही वो शुरू कर दो।
ये गलत बोल रहा हूँ? उतना टाइम आपको मिल गया, आप पहले से समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ये चीज है, ये चीज है। और दूसरा जो मैंने कहा था आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब टाइम काफी हो गया, मैं थोड़ा सा उस पर बात बोलूंगा, आप लोगों को मालूम भी होगा। जो दूसरा अहम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि आप मोबाइल तो चला रहे हो, आज चला रहे हो ना, एक टर्म ये सुनी कभी आपने, साइबर क्राइम? सुना साइबर क्राइम? कुछ आइडिया है इसका? शाबाश, कुछ कुछ भी आइडिया है आपको? चलो छोड़ो, नहीं। देखो, फिर वही बात मैं आपको पहले जैसे समझाता आया हूँ। देखो, यहाँ दो टर्म्स है, साइबर और क्राइम। साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर इज सिंपली रिलेटेड टू कंप्यूटर। किसके रिलेटेड है लफ्ज? साइबर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर देखो, मेन थ्री टाइप्स के कंप्यूटर सिंपल वे में समझेंगे। एक आपका डेस्कटॉप, जो आपके स्कूल्स में, आपके ऑफिस में डेस्क पे होता है, तो डेस्कटॉप बोलते हैं। दूसरा लैपटॉप, जो आप लैप में रखते हो, यानी अपनी गोद में रखते हो, वो जो छोटा सा जिसका ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है, लैपटॉप। थर्ड होता है पाम टॉप। पाम टॉप में जो अपनी पाम पे रखते हो, तो अपने पाम में कौन सा कंप्यूटर रखते हो? अपना मोबाइल। दिस इज आल्सो कंप्यूटर। समझ में आ गया साइबर का मतलब? योर कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर मींस डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, ये सब उस कंप्यूटर में आ रहे हैं। तो क्राइम तो समझते हो ना आप? क्राइम का मतलब क्या होता है? गुनाह, जुर्म, जिसकी सजा मिलती है। तो देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है कि कंप्यूटर की मदद से कोई जुर्म करना, कोई गुनाह करना, कोई ऐसी गलती करना जिसके लिए आपको सजा मिल जाए, दैट इज साइबर क्राइम। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो, कुछ आप भी कर रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे, और जो जनरल इस वक्त हो रहे हैं उनके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ईमेल बनाते हो ना, अपनी ईमेल, ईमेल, ठीक है। ईमेल आपको पता होना चाहिए कि ईमेल जो आईडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है एक पर्सन की, जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट की बात करते हैं। याद रखना, अपनी ईमेल का पासवर्ड, अपनी ईमेल की जो जो भी इंफॉर्मेशन है, कभी भी किसी को मत दो, कभी भी किसी को मत दो। देखो, जैसे आप बड़े हैं आपके घरों में, वो क्या करते हैं, उनका ईमेल आईडी जो होती है वो आपके बैंक के साथ लिंक होती है, बैंक अकाउंट के साथ लिंक होती है। आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके बैंक के साथ लिंक होता है। आपके पास जो मोबाइल नंबर है, हो सकता है वो भी बैंक के साथ लिंक हो, ठीक है। कोई आपको ओटीपी मांगता है, कोई आपको फोन करता है, कोई आपको ऐसी कोई ऐप भेज देता है, कोई ऐसा लिंक भेज देता है, ध्यान रखना, कोई ऐसा लिंक भेज देता है जिसमें आपको वो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, लालच देगा कि इसको लिंक करो, इसमें अपने आई में ईमेल आईडी और इसमें अपना पासवर्ड डाल दो, तो मैं जी आपको इतने लाख रुपया भेजूंगा, या आपको इतना सा कोई गिफ्ट आ रहा है आपके लिए, कोई कुछ हो रहा है। वो क्या है, क्योंकि देखो इस वक्त मैंने कहा ना, आपकी एज जो है वो क्या है, आप डिस्कवर करना चाहते हो चीजों को, आप हर चीज को अपनाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसमें आप ऐसी कोई गलतियां कर लेते हो जो आगे जाकर ब्लंडर बन जाती हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान उसके होते हैं आपको, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको ईमेल, आपको जैसे कभी सुना होगा आपने, रिचार्ज कभी आते हैं कि इस पे क्लिक करो, इसमें ईमेल आईडी डालो, ये करो, आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। देखा कभी? ऐसे लिंक्स पे कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। वो क्या करते हैं, ऐसे आपकी ईमेल आईडी वगैरह हैक कर दी उन्होंने, हैक करने के बाद वो अगर आपके अकाउंट के साथ लिंक है, तो वो आपके अकाउंट की सारी डिटेल से आपका सारा पैसा भी निकाल सकते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। सब ये तो हो गया ना पैसे वैसे का, चलो आपके कौन से अकाउंट होंगे इस वक्त आपको जो पैसा निकालेंगे, मान लो। लेकिन आपकी ही ईमेल आईडी से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर कोई बड़े ऑफिसर को, डीसी को, या किसी को कोई गलत मैसेज भेज दें, आईडी तो आपकी है ना, पासवर्ड भी आप ही को मालूम होना चाहिए, लेकिन आपने किसी और को दे दिया है। तो अब जब वो मैसेज किसी उस बड़े ऑफिसर को ये जाएगा, मान लो कोई धमकी दे दी आपने, कोई कुछ कर दिया, कोई गलत लिख के भेज दिया, फंसेगा कौन? वो बंदा या आप फंसोगे ना। तो ये ध्यान रखो, ये छोटी सी चीजें हैं, ये इंटरनेट पेज पे फ्रॉड है। आप अपनी ईमेल फिलहाल तो आपने बनाई नहीं होगी, अब बनाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज आप लोगों की जो एज है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक ईमेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि 18 ईयर्स आई थिंक मिनिमम एज है जब आप ये सारा कुछ कर सकते हो। वहाँ जब आप ईमेल वगैरह बनाते हो ना, तो वहाँ एज मांगता है आपसे, आप तो फ्रॉड एज डालते होंगे, लेकिन वो भी वैसे क्राइम है, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए तो आप उसमें फंस सकते हो। एक एक क्या होता है कि जब आप मान लो आपने जैसे व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आपको लगता है कि बस मैं ही चला रहा, लगता है ना आपको,
व्हाट्सएप में चला रहा हूँ, फेसबुक में चला रहा हूँ, मैं अपने फोटोज शेयर कर रहा हूँ, अपने फोटो शेयर कर रही हूँ किसी के साथ। चलो ऑल्दो ये तो काफी एनक्रिप्टेड होते हैं कि इनमें नहीं होती वो गुंजाइश, लेकिन मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बीच में आ गया जिसको आपने यूज करना शुरू कर दिया, उसमें आपने फोटो डालने शुरू कर दिए, होती ना ऐप्स बहुत आती हैं, ग्रुप्स में देखो ऐप्स आती हैं, इस ऐप में ये होगा, जिस ऐप में वो होगा, आपने जैसे उसमें एंटर कर दिया, उसमें फोटो शेयर करने लग दिया उसमें, तो वो क्या है, आपकी जो शक्ल है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो उसको यूज करके किसी और को धमका सकते हैं। आपके फोटो से अपना क्या बनाएंगे, वो अकाउंट बनाएंगे, शक्ल आपकी आगे होगी, काम कर रहे होंगे वो, समझ रहे हो? तो आपकी आइडेंटिटी को यूज करके वो किसी को धमकाएंगे, किसी को गलत धमकियां देंगे, या किसी के साथ कोई क्या करेंगे, गलत ये चीज करेंगे, फंसोगे आप। बात समझ रहे हो? ध्यान रखो, इस वक्त आपने अपनी जो है, कोशिश करो कि अपने जो फोटोज हैं, अपनी कोई वीडियोस, अपने कोई ऑडियोज, या कोई आपको कॉल्स आती हैं, अभी ध्यान रखना, व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें आप ऐसे फंस जाओगे, ऐसे फंस जाओगे कि आप देखो, जो नेक्स्ट मैंने कहा ना, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन समझते हो क्या होता है? मतलब जैसे पहले क्या होता था ना, पहले क्या जुर्म होता था कि बच्चे को उठा के ले लिया, उसको बोला भैया पैसे दे दो इतने, तब जाके मैं आपको, आपके बच्चे को वापस कर दूंगा। इस किस्म की जो है आपसे पैसे की मांगे जाने वाली है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि वैसे वो मांगे, वो क्या करेंगे, आपको ऐसी एप्स में फंसाएंगे, ऐसे 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 जो है लिंक्स में फंसाएंगे कि आपके फोटोज, आपकी जो वीडियोज, उनको वो क्या करेंगे, उन पे आपकी शक्ल को उठा के ले जाएंगे, शक्ल को उठा के ले जाएंगे, कोई ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप जो है, आप समझोगे कि नहीं ये वीडियो तो मेरी थी नहीं, आप तो फंस गए इसमें। अब आप फंस गए, वो उसी चीज का यूज क्या करेंगे कि देख तेरी वीडियो में वायरल कर दूंगा, तेरा फोटो में वायरल कर दूंगा, समझ रहे हो? तो आप फंस गए। अब आप क्या करोगे, आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे किसी तरीके से मैं बच जाऊं। वो बोलेगा ठीक है मैं बचाता हूँ, लाओ इतने लाख पैसे, ये काम करो, वो काम करो, वो अपनी मर्जी से आपसे काम करवाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो? तो वो चीज है, वो एक्सटॉर्शन टाइप है। वहां आपको क्या कर रहे हैं, डिमांड हो रही है, मनी की हो सकती है, या किसी भी किस्म की फेवर हो सकती है। उन चीजों से आपने बचना है। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो एज है, ये जो एज है, इसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो नई नई चीजें करने के, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप तैयार रहते हो, ठीक है? तो उसी एक्सपेरिमेंटेशन की जो वजह से आप कुछ ऐसी गलतियां कर लोगे जो फिर जिंदगी भर आपके लिए मुसीबतें बनेगी, ठीक है? तो आपका बेसिक मुद्दा क्या होना चाहिए? आपका बेसिक मुद्दा इस वक्त मोबाइल को लेकर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई। आपने अपनी ऑनलाइन क्लास ले ली, हो गया काम, लीव दैट मोबाइल, उसको रख दो साइड पे, ठीक है? हाँ, आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आपको कोई गूगल सर्च करना है, कोई यूट्यूब में देखना, कोई 2 मिनट के लिए देख लो। जितना आप उससे दूर रह सकते हो मोबाइल से रहो। एक तो ये चीज है कि आप उसके मोबाइल को अपने, मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो ये मैंने जो कहा ना, थर्ड थर्ड लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरा ये मैसेज है। आप सब उसमें लगभग उसी में आते हो, लगभग उसी में मैक्सिमम आते हो, कि आपको पता ही नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं मोबाइल से या बुरा कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी लिमिट सेट कर दो। मेरी ये क्लास है, मोबाइल को जितना दूर रखो। वैसे भी आपको मालूम है कि ये जो रेडिएशन है इस मोबाइल, कितना नुकसान होता है, वो तो आपको पता ही होगा, वो बहुत सी वीडियोस देखी होंगी आपने। ये रेडिएशन से हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं कई डैमेज हो रहे हैं, रेडिएशन से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मोबाइल जितना ही दूर रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है? बाकी देखो, बाकी क्या होता है कि इस एज पर आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट ये भी करने को आता है कि किसी का फोन नंबर ले लिया, उस पर कॉल करना शुरू कर दिया, उसको मैसेज करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा मेरा किसको पता लगेगा? होता नहीं अभी? या मैं, आपने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, किसी का नंबर उठाया, अपने फ्रेंड को दे दिया, उस फ्रेंड को बोला तू जाए उसको, उसको डरा, जरा उसको धमका, जरा या उसको मैसेज कर या उसको कुछ कर। बात समझ रहे हो मेरी? तो ताकि मैं बच जाऊं, बल्कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। याद रखना, जो आज के दौर में साइबर क्राइम का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसको पता न लग सके। आपने जिस बंदे को फोन नंबर दिया, जैसे मान लो उसने किसी को व्हाट्सएप कॉल किया, फोन किया, तो उसका नंबर तो आ गया ना, उसका नंबर तो आ गया ना, आ गया ना। उसका नंबर जब आ गया, तो उसको जब पकड़ेंगे, तो वो क्या फंसना चाहेगा? क्या वो नहीं बोलेगा, जब उसको 2 डंडे पड़ेंगे वो नहीं बोलेगा किसने क्या किया था? बोलेगा ना। ये ध्यान रखो, अगर आप डुप्लीकेट आईडीज भी बनाते हो ना फेसबुक पे, आपको लगता है कि नहीं मैं अपने नाम से नहीं बनाऊंगा, फेसबुक के किसी और के नाम से आईडी बनाऊंगा। आज आपने ईमेल बनानी है, आईडी बनानी है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, किसी पे भी, उस पे फोन नंबर जरूर लगता है। आपने देखा होगा, लगता है कि नहीं लगता है?
तो फ़ोन नंबर लगाते वक़्त आप कौन से कागज़ देते हो उधर? अपना फ़ोटो देते हो, अपने पापा का फ़ोटो देते हो, मम्मा का फ़ोटो, जिसकी भी नाम से सिम निकाली होती है। उसका आधार कार्ड देते हो, सारे लिंक जितने मोबाइल नंबर्स हैं वो आधार कार्ड से लिंक्ड हैं। 2 सेकंड के अंदर पता लगता है कि किसने क्या किया। 2 सेकंड के अंदर। समझ रहे हो बात? हम सोच रहे होंगे नहीं पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर-अंदर पता लगेगा किसने कहाँ से क्या किया, किसका क्या किया वगैरह-वगैरह। और ध्यान रखो एक और बात, आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट दूसरे को देते हो ना कभी अपने फ्रेंड्स को, हॉटस्पॉट समझते हो? कभी नहीं दिया करो, कभी नहीं दिया करो। Request to all the students, be careful. Never share your details, photos, videos, etc. on unknown sources like apps and links. Use your mobiles judiciously. Be aware of various cybercrimes. Never indulge in such activities and never become a victim. Thank you for watching. और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।